सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। अभी जैसे सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है और आपको आपके सेंटर अलॉट हो चुके हैं, तो हार्डली आपके पास 4-5 दिन बाकी हैं। तो लास्ट के 4 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं जिससे आप 90 मार्क्स से ज़्यादा अचीव कर सकें। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है पूरी प्रॉपर एनालिसिस के बाद। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो आपको कोई अच्छा स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई एनआईटी के अंदर कोई अच्छी एनआईटी मिल सकती है। ठीक है, तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। 4 डे 90 मार्क्स और ईजिली आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप 12th में हो और आपने अच्छा खासा 11-12 पढ़ रखा है, ठीक ठाक पढ़ रखा है, तो आपको थोड़ा सा और मैथ करना है इन टॉपिक्स पे और आप इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आपको 12th का ही करना है बस। ठीक है, ये 15 और 16 ग्रुप पहले करना है। उसके बाद जो अगर आपको टाइम मिलता है पहले ये टॉपिक आपको करना है, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो पी ब्लॉक पूरा ही कर लेना है। सेकंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूअसली 3 साल में लगातार इसके ऊपर से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप मान के चले यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें इस बार कटी भी हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। थर्ड टॉपिक इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक छोटा टॉपिक आपको पता होगा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपको इसकी सारी रिएक्शन पढ़ लेनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है, बहुत सारी टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट है बहुत सारे टॉपिक, 2-3 रिएक्शंस हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेने हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पूरा नहीं पढ़ना, बस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको बस ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसके अंदर से जैसे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आपको अगर फॉर्मूला ही पता है तो फॉर्मूला बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँ तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको पूरा तो नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से क्लियर करके जाना है। हाइब्रिडाइजेशन से हर साल क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बाद मैं बोलूँ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, आप मान के चलो इन 3 टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म है। 4 दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हम, लेकिन ये जो टॉपिक्स है इनको आप आराम से कर सकते हो। आप इन 4 दिन में 2 दिन जो है आप केमिस्ट्री को दे सकते हो। ठीक है, 2 दिन के अंदर सारे टॉपिक हो जाएंगे और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप 15 to 16 आवर देंगे पर डे। ठीक है, और ये एडवांस नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ के जाओगे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। फिर जो ये जो टॉपिक है उसके बाद वेस्पर का वो है अमाइंस। बस अमाइंस से ही 1 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अमाइंस करके 1 क्वेश्चन आ सकता है। बायोमॉलिक्यूल्स कर लेंगे। ठीक है, और मैं फिर बोल दूँ ये जो जितने भी टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सब कैसे करने हैं, 1 शॉट वीडियो से। 1 शॉट वीडियो से, ऐसे नहीं कि आपको बुक्स पकड़नी है, 1 शॉट वीडियो से इन सबको क्लियर करना है अच्छे से। और 1 शॉट वीडियो के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने और उनको लगातार पढ़ते रहना है। इन 4 दिन के अंदर आपको बैठना नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप 60 आवर देंगे। इन 4 दिन के अंदर आप 60 घंटे देने वाले हैं। 60 घंटे देंगे तो फॉर श्योर आपके 90 मार्क्स आपके आएंगे। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इनके अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं 110%। ठीक है, 110% क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे। तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स पूरे कर लेना है, एल्डिहाइड कीटोन, इनके जो बेसिक रिएक्शंस है वो कर लेने सारे, वो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो टॉपिक मैंने आपके लिखे ये लिख लो और अभी से ही करना स्टार्ट करो। आज का दिन आपका बोनस है। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के अंदर मैं सीधा से आपको बताऊंगा, उससे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। फिर सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। आपको पता होगा हर साल हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1 क्वेश्चन कन्फर्म है और बहुत श्योरिटी के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। ठीक है, और इन सबसे ये डी ब्रॉगली, हाफ लाइफ एंड इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन, और तो इनसे आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म। तो आप मान के चलो 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आने ही वाले हैं। ठीक है, उसका हम देख लेते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर के अंदर बस वही कॉन्सेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने अगर फिल कर दिया ऐसे, यहाँ पे अगर हमने K1 फिल किया और यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 फिल किया, तो बताओ इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हुआ। ठीक है, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए पैरेलल में कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं कैपेसिटेंस का और सीरीज में कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा ये रजिस्टर से एकदम उल्टा ही होता है, राइट। तो आपको यहाँ से एकदम प्रॉपर तरीके से इसको देख लेना है। ठीक है, जैसे ये होगा K1 K2, इनका कैसे करते हैं और हो सकता है ऐसे ही फिल हो,
है ना, पेल्विक कैपेसिटर है, वहाँ से चार्ट, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो और यहाँ पे कुछ अलग हो। तो ऐसे करते करते हम इसके बाद वाले टॉपिक को देख लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका आ जाए यहाँ से। तो डायरेक्टली से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद करंट, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको करके जाना। एक क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आ जाए, आई एम नॉट श्योर कि आएगा ही, लेकिन ये टॉपिक बड़ी जल्दी हो सकते हैं। बस इसके अंदर आपको क्या है, वो रिलेशन इन द सेंस आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूले पर जैसे आई इक्वल टू ई एन ए वी डी होता है, राइट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में यहाँ पे रिलेशन आ गया। ऐसी मोबिलिटी के अंदर भी रिलेशन होते हैं, ये सारे रिलेशन आपको एक एक करके पढ़ने हैं। उसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो देखो यार ये क्वेश्चन ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके क्वेश्चन अभी टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन आप इसके फॉर्मूले ढंग से देख सकते हैं और क्वेश्चन की वैरायटी देख सकते हैं PYQ से। PYQ से आप इसकी वैरायटी पूरी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप ध्यान से देख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यहाँ पे क्या है, रेंज और वेलोसिटी, रेंज और वेलोसिटी, रेंज एंड वेलोसिटी, और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। हर साल क्वेश्चन रेंज और वेलोसिटी से ही आया है, तो इसके जितने भी हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लेना ध्यान से। अब आते हैं ग्रेविटेशन के अंदर, अगर पढ़ने जाओगे तो 1 महीने तो बस ग्रेविटेशन को ही लगता है, तो आपको इतना नहीं करना, आपको वेरिएशन देखनी है। जैसे डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होती है ग्रेविटी की, और हाइट के साथ क्या वेरिएशन होती है ग्रेविटी की, वो सब आपको देख के जाना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कहाँ से करना, अगेन यहाँ टॉप पे आप देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ दोबारा, वन शॉट वीडियोज ओनली, प्लस शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने आपको, तो आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो आप पढ़ोगे ये आपको आगे जो एग्जाम होने वाले, जैसे UPT हो गया, कॉमेडी हो गया, इन सब में भी आपको यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये नोट्स बना के आप इसको फेंकना मत, इसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, बस JEE मेंस के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी, ठीक है। उसका आता है हीट इंजन, अगेन थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पॉपुलर टॉपिक है, हीट इंजन करके जाना, इसी से क्वेश्चन आएगा आपका पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब अगर आपके पास उसका भी टाइम रहना तो सीरीज RLC सर्किट एक बार देख लें जरूर, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी रेगुलर आया है, ठीक है। तो ये आपको देख के जाना है। अब हम आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स के अंदर बहुत कुछ नहीं करना और कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर देखो पहला क्या है, सेट, एक तो है सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर रिलेशन ढंग से कर लेना आपको, इसी से क्वेश्चन आता है। दूसरा अगर मैं बताऊं, ये पहला हो गया, अगर मैं दूसरा बताऊं तो मैट्रिसेस कर लेना एंड डिटर्मिनेंट। अब मैं आपको अगर बताऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है करना, तो सेट रिलेशन फंक्शन एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लोगे तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। अगर आप लमसम देखोगे तो आपको 90 मार्क्स से ज़्यादा ही मिलेंगे अगर आप इतना कर लोगे। 4 दिन बहुत कम नहीं है, 60 आवर आपके पास अभी भी है, हो सकता है आप इसको 65 आवर भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। 65 आवर से इजीली आप 90 से आप स्कोर कर पाओगे, जिससे आपकी 90 परसेंटाइल तक बन जाएगी, और 90 परसेंटाइल पे आपको एक NIT तो कंफर्म हो जाएगी, इवन अगर आप जनरल कैटेगरी क्यों ना हो, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट योर ब्रांच, जरूरी CSV से मिल जाए, लेकिन आपको एक NIT तो कंफर्म हो ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके बाद जो है बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी के हो गया, VIT ट्रिपल हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे एग्जाम्स होंगे जिनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज देंगे। इसके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।